घर पर अकेली रह रही महिला से लाखों की लूट। मामला ये था कि रात में 11 बजे वो लोग आए, 10:30 11 के करीब मतलब आए वो लोग। घर की दीवार एकदम छोटी छोटी है, उसको कूद गए, दरवाज़ा तोड़ दिए, बांस की फट्टी का लगा था। उसके बाद तोड़ते हुए गाली गलौज देते हुए घर में घुस गए। 3 लाख का जेवरात था, वो सब लेके चले गए अलमारी से, लाख तोड़कर। उसके बाद जो है हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, भद्दी गालियाँ देते हुए हमको मारे घेर रहा है। उसके बाद लोग के जगने पे वो लोग सब चले गए अफसार, धर्मपुर, सबीहुद्दीन, धेमा। प्रतापगढ़ जिले के माधानता थाने के ढेमा गांव में एक महिला न्याय के लिए भटक रही है। थाने से लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर गई, लेकिन उस महिला को कहीं से भी न्याय नहीं मिला। न्याय न मिलते देखकर ये महिला मजबूरी में हाई कोर्ट में पहुंच गई। हाई कोर्ट ने महिला की रीट स्वीकार करते हुए दिनांक 18 को सुनवाई की तारीख रखी है। हाई कोर्ट का नाम सुनकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। लूट और बलात्कार के प्रयास का नामजद आरोप लगाने वाली महिला का नाम रुखसाना बानो है। रुखसाना बानो माधानता थाने के डेमा वासु राजा गाँव की निवासी है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि क्या है मामला। रुखसाना बानो की ही जुबानी। देखिए प्रतापगढ़ से रमेश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। रुखसाना, कहाँ घर है आपका? बासु राजा ढेमा। अच्छा, बासु राजा ढेमा में। आपके साथ विगत सप्ताह कुछ दुर्घटना हुई। हाँ। क्या आप मामला था पूरा? मामला ये था कि रात में 11 बजे वो लोग आए, 10:30 11 के करीब मतलब आए वो लोग। घर की दीवार एकदम छोटी छोटी है, उसको कूद गए, दरवाज़ा तोड़ दिए, बांस की फट्टी का लगा था। उसके बाद तोड़ते हुए गाली गलौज देते हुए घर में घुस गए। 3 लाख का जेवरात था, वो सब लेके चले गए अलमारी से, लाख तोड़कर। उसके बाद जो है हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, भद्दी गालियाँ देते हुए हमको मारे घेर रहा है। उसके बाद लोग के जगने पे वो लोग सब चले गए अफसार, धर्मपुर, सबीहुद्दीन धेमा, मुजीब धेमा, सलमान धेमा, 4 अज्ञात थे। उसके बाद चले गए। उसके बाद 1 बजने में 15 मिनट बचा था तो वो लोग फिर से आ गए। 11 बजे फ़ोन की हम वहाँ 112 आई, देख दाग के सब चली गई, वीडियो बना के, दरवाज़ा टूटा था। उसके बाद फिर 112 पे फ़ोन की हम। उसके बाद सुभाष दरोगा यादव, उनके पास फ़ोन लगाई, वो बोले सुबह दिखवाते हैं। हाँ, कोतवाल दरोगा वही यादव, वो चले गए। फिर उसके बाद 112 फिर से आई 1 बजे, 2 घंटा हमारे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके बाद मानधाता फोर्स बुलाए वो लोग 112। मानधाता फोर्स आई, अरी बगल के लोगों से पूछताछ की। सब लोग बोले हाँ घटना सही है, ठीक है, सब लोग आए थे। हाँ, उसके बाद चली दरोगा जी गए वहाँ, फोर्स गांव में गई, गांव से उन लोगों को उठा के ले गई थाने। तहरीर देने के 6 घंटे बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया बगैर हमसे पूछताछ किए। हम गए थाने में, तहरीर दे के दरोगा जी हमको गाली देते हुए, पैसा मांगते हुए 25-30 हज़ार लाख हमको दो, हम मुकदमा लिखते हैं। फिर उसके बाद हम चले आए घर। हम गए IGI के पास गए, SP साहब के पास गए, CO साहब के पास गए, GRS भी करवाए हैं, ट्वीट भी करवाए हैं, हर चीज़ करवा के थक गए। हाई कोर्ट पहुंच गए। अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है। दरोगा जी तरौल चौराहा पे बैठकर उसे जो मुलजिम है उसके साथ में नाश्ता और चाय पी रहे हैं, कह रहे हैं। CCTV दिखवा लीजिए, CCTV में है। परसों की बात है, आज 10वां दिन है, कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम कुछ सुनवाई नहीं, 1 हफ्ता के अंदर या 4 दिन के अंदर सुन लीजिएगा। हम नहीं रहेंगे दुनिया में, हम जहर खा लेंगे, आग लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, हमारी कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। थाने में जाके आत्महत्या कर लेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। हमारी सुनवाई किए क्यों नहीं, क्यों देखे नहीं, क्यों जांचे नहीं, क्यों चाय पी रहे हैं? दरोगा जी क्यों इतनी रिश्वत मांग रहे हैं? हमारे गरीब के पास कहाँ पैसा है इतना? हम अपना छान झोपड़ी में आके रह रहे हैं, कहीं से भी गुजारा अपना कर रहे हैं। अगर जब आप कोर्ट गई हैं, कोर्ट की कोई नोटिस अभी इशू हुई है कि नहीं? हाँ, इशू हुई है। वो इशू हुई है। कोर्ट साहब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अपना
सफाई दे रहे हैं, अपना क्या कह रहे हैं, 18 तारीख को जवाब देने के लिए बोले। तो आपको थाने पे बुलाया दोबारा कोतवाल ने? कुछ भी नहीं बुलाया, अभी आज तक नहीं बुलाया। हम दरोगा जी को रात में फ़ोन किए 1 बजे, बोले सुबह दिखवाते हैं। तहरीर देने के बाद उन लोगों को ले जाया गया, 5-6 घंटा बाद छोड़ दिया गया। पैसा के ले दे के छोड़ दिया गया। हमारे पास पैसा नहीं, वो लोग के पास पैसा है, दबंग है, कुछ भी करवा सकते हैं हमारे साथ, कुछ भी करवा। हम दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं। आरी बगल के लोगों ने सबने देखा है। चलिए ठीक। इसमें जो आपने तहरीर दिया है या जो आईजी साहब के पास आया, अपर पुलिस महानिदेशक के पास आपने अपनी तहरीर दिया है, तो उसमें आपने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। छेड़खानी भी किए हैं, कपड़ा उपड़ा हमारे बदन पे नहीं था और जो है कि हमको मारते घसीटते प्रयास कर रहे थे। हम कैसे कैसे अपना जान बचा के, अल्लाह गुहार हुई, सब लोग बगल के जग गए, कैसे कैसे अपना जान बचा के 112 पे फ़ोन लगाई। अच्छा, प्रयास भी कर रहे थे। अच्छा, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए। ये बात आपने कोतवाल को बताई थी? हाँ, कोतवाल साहब को ये बात बताई थी, तहरीर में लिखा, तहरीर दे के आई, सारी बातें बताई, लेकिन कुछ भी नहीं सुने सुभाष दरोगा। अच्छा, ठीक। कुछ भी हमारा नहीं सुना गया।